जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद चावला फैमिली को मिल गया है। गुरुजी की कृपा से कविता आंटी जी के घर पे दिनांक 9 मार्च 2024 को गुरुजी का ब्लेसिंग डिवाइन ब्यूटीफुल अनोखा सत्संग संपन्न हो गया है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। कई घरों में ब्लैक मैजिक चलता रहता है, जिससे आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आज उससे आपको मुक्ति मिलेगा। गुरुजी कैसे आंटी जी को ड्रीम में दर्शन दे के समझाते हैं कि ब्लैक मैजिक से कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगा। यह सत्संग आपके सारे वहम को आज दूर कर देगा, और जो काम आपके रुकते हैं, काम नहीं बनते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका काम बनने लगेगा। तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन कीजिए, अरदास कीजिए, आज आपका काम बनेगा। गुरुजी कहते भी हैं सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो संगत जी, आज का ब्लेसिंग बिल्कुल मत आप गंवाना, पूरा ब्लेसिंग गुरुजी का लीजिए, लख लख शुक्राना कीजिए। गुरुजी आपके परिवार के साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरुजी। चलिए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं कि कैसे हमें ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिलता है। काला जादू क्या है? क्या सच में काला जादू, टोना टुटका हमारे जीवन को प्रभावित करता है? आज सारे वहम दूर हो जाएंगे। संगत जी, हाथ जोड़कर निवेदन है, सिर्फ आप सत्संग पूरा सुनिए। आज क्लियर गुरुजी आपको बता देंगे। जय गुरुजी। होल्ड में लिया आपने, कोई दुख नहीं था, मैं यही बोलूंगी। महाराज ने इतना सुख बख्शा और बख्श रहे हैं कि टफ टाइम को आने ही नहीं दिया। वो पहले ही ब्लेस करते चले गए, और वो ब्लेसिंग्स अब याद आ रही हैं कि गुरुजी हर पल आप साथ थे, हो और रहो। शुक्राना महाराज। मैरिज हो गई, उसके बाद ये होता, फिर मैं मैरिज होने के बाद मेरा बेटा, जब गुरुजी महाराज ने, मेरा बेटा सिर्फ कहने के लिए, महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स हैं, जुलाई में 2015 में बॉर्न हुआ। और गुरुजी महाराज का सत्संग, उसके बर्थ के बाद ही महाराज ने मौका दिया जुड़ने का। मेरी सिस्टर आंटी के यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने मतलब गुरुजी महाराज ने रखवाया सत्संग, और वहाँ पे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स कि हम दोनों के बच्चे छोटे थे, तो जनरली होता है ना कि मॉर्निंग का सत्संग है, लंगर प्रसाद, ये पता है, समझाया गुरुजी ने, बताया कि अपने हाथ से बनाना है, चाहे कितनी भी संगत है, या फिर उतना ही करें जितना हम महाराज को खुद अपने हाथों से ऑफर करके, हम महाराज को भोग में जो भी दे रहे हैं, हम अपने हाथों से, अपने भाव से, एक प्यार से बनाया हुआ लंगर प्रसाद ही दे। तो अर्ली मॉर्निंग मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों बच्चों को सुला के, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग का 11 o'clock का सत्संग था, तो हम अर्ली मॉर्निंग लंगर प्रसाद के लिए बनाने के लिए रेडी थे, किचन में थे। और तब तो खैर कुछ पता नहीं था तब गुरुजी का, लेकिन ना एहसास, एक जो फील होता है वो बहुत था, बहुत स्ट्रांग था। गुरुजी ब्लैक चोले में पीछे फील हो रहे थे कि वो कोई निकल के गया है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ कोई निकल के गया, तो दी ने भी कहा कि हाँ यहाँ मतलब फील तो हुआ है, तो बस यही निकलता था कि शुक्राना गुरुजी। तब ज्यादा कुछ नहीं पता था, तब एक भोलेपन में जैसे गुरुजी करवा रहे थे वैसे सत्संग के लिए लंगर प्रसाद जैसे बनाते हैं वो बना रहे थे, और भोलेपन में गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमें दिखा रहे थे। शुक्राना गुरुजी। वो पल, वो दिन याद आता है तो लगता है गुरुजी वाओ, कि तब तो कुछ पता ही नहीं था हमें, फिर भी आप हमें इतना ब्लेस कर रहे थे, अपनी प्रेजेंस आप दिखा रहे थे, फ्रेग्रेंस का आना। नहीं तो जनरली बोलते हैं ना कि बच्चे, क्योंकि मेरा बेटा जब था वो 2 months का या ऐसे ही था, 2 months का था वो, 2 या 3 months का था। तो जनरली यही होता है ना कि छोटे बच्चे बैठने में जैसे होता है कि डिस्टर्बेंस करेंगे। शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि आज तक उस बच्चे ने कभी भी, वो 8 years का हो गया, आज तक कभी भी उसने कभी सत्संग में जाके किसी को डिस्टर्बेंस जैसे होता है ना कि तंग किया, वो किया नहीं होता, क्योंकि गुरुजी खुद चूज करते हैं कि किसको कैसे कहाँ बिठाना है। तो हम अपना माइंड क्या लगाएं, लेकिन फिर भी लगता है ना कि सत्संग का जो है कि बच्चों को मतलब डिस्टर्ब ना करें, तो थोड़ा साइड में बैठे। वो अभी भी फॉलो महाराज करवाते हैं, लेकिन शुक्राना है गुरुजी आपका कि उस सोल को भी आपने अपने फोल्ड में लिया है, बचपन से ही बैठना सिखाया सत्संग में। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।
एक टाइम पे मुझे फील आता था कि मैं नहीं जा रही सत्संग में, उसकी सोल के थ्रू मेरे को गुरुजी महाराज बुला रहे हैं। बेअंत शुक्राना महाराज। ऐसी जर्नी आगे चलती गई। गुरुजी महाराज ने बड़े मंदिर में बुलाया, बिठाया। कुछ नहीं समझ थी, कुछ नहीं पता था, बस ब्लैंक करके महाराज लेते जा रहे थे। मतलब जैसे जैसे चलते जा रहे थे उस फ्लो में महाराज लेते जा रहे थे। फिर थोड़े टाइम बाद गुरुजी महाराज ने रांची में भेजा। मैं रांची में आई तो संगत जी जनरली होता है ना कि हम गूगल करते हैं तो यहाँ पे हम संगत से कनेक्ट हो सकते हैं कहीं भी, लेकिन मुझे कभी भी 3-4 ईयर मुझे यहाँ पे कोई संगत का कोई कांटेक्ट नहीं मिलता था, कुछ नहीं होता था। एक दो जगह देखा गुरु महाराज जी का स्वरूप है, बट इतनी भी नहीं सोची थी महाराज ने कि मैं किसी से पूछूं। अगेन टाइमिंग्स महाराज के। गुरुजी महाराज ने जब कनेक्ट करवाना है तभी करवाना है। तब अकेले सत्संग करवाते थे घर पे, क्योंकि हमें गुरुजी को ही सब पता है कि कब क्या कैसे होना है। शायद मेरे लिए, और ऑफ कोर्स अब तो ये लगता है ना कि मेरे लिए तब नहीं था। तब मुझे अपने इनर से गुरुजी को ही कनेक्ट करना था। मतलब कैसे बताऊं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे कि जो टाइम गुरुजी ने जैसे सिलेक्ट किया है वही है कि उनके फ्लो में चलते जाएं। तब भी माइंड नहीं लगने दिया, और गुरुजी अब भी मत लगवाने देना, क्योंकि इंसान है, बहुत बहुत दिमाग लगा जाते हैं कभी कभी। वो गलतियों के लिए सॉरी गुरुजी महाराज। मैं ब्लेसिंग शेयर करती हूँ कि महाराज ने अपने बेटे की सबसे पहले ब्लेसिंग शेयर करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने कैसे ब्लेस किया, और बच्चों का कनेक्शन महाराज खुद बनाते हैं। उनको पैम्पर भी गुरुजी महाराज ही करते हैं, हम तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। संगत जी एक दिन ऐसे हुआ कि बेटे के साथ ना पहले बहुत हेल्थ इशू चलता था। लाइक जैसे फ्रीक्वेंटली हम ट्रैवल करती थी, बाय एयर ट्रैवल करते थे, तो उसके ईयर में बहुत पेन होती थी, बहुत बहुत ज्यादा। तो एक बार तो डर लगने लगा था कि गुरुजी अब क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज ने एक दिन ड्रीम में दिखाया, जिन्हां दी ब्लेसिंग्स पानी ते है उन्होंने मैं पानी ते ब्लेस करता, जिन्हां दी ब्लेसिंग्स धरती ते है मैं धरती ते ब्लेस करता, जिन्हां दी ब्लेसिंग्स हवा ते है मैं उन्हां नू उत्थे ब्लेस करता है। तो वो मेरे को बहुत क्विक आंसर मिला महाराज से। और गुरुजी महाराज ने एक और चीज समझाई कि कभी किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी डाउट तो क्या आएगा, छोटा सा भी एक माइंड में एक ये होता है ना कि थॉट आ जाता है कि गुरुजी ये क्या हुआ, कैसे हुआ या कैसे होगा, गुरुजी वो भी क्लियर कर देते हैं इंस्टेंट। शुक्राना है गुरुजी कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी है हम सबको कि 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन आपने बख्शा। पहले नहीं पता था कि डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है। पूरा उनपे सब कुछ सौंप के चलो तो सब कुछ महाराज दिखाते हैं, ओपन आईज से दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही आगे जर्नी चलती गई। और बेटे का ही सत्संग बताती हूँ। एक बार हम ऐसे जूम में गए, और छोटे होते से ही वो हमेशा ना गुरुजी के साथ, जैसे जनरली हम बैठते हैं तो सत्संग अकेले ही करते थे पहले तो, हस्बैंड, मैं और बेटा, हम दोनों। ये बहुत छोटा था तो महाराज जी के साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, बचपन से महाराज ने उसको भी वो कनेक्शन बख्शा कि जो भी छोटी से छोटी बात है, कुछ भी हुआ है, फटाफट आके, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करके भी आया, ऊपर आता है तो वो आते ही बताता है, गुरुजी आज मैंने ऐसे खेला, गुरुजी आज मैंने ऐसा किया, गुरुजी चॉकलेट खा लो। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, मतलब एक फ्रेंड की तरह। हर रिलेशन गुरुजी आप ही के साथ है। तो उस बच्चे को गुरुजी ने इतना प्यार दे रहे हैं। एक बार ऐसे हम जू गए और उसको वहां पे फायर फ्लाई ने, एक होता है ना कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, तो उसके यहाँ नेक के पास एक फायर फ्लाई ने छोटा सा, जैसे होता है ना कि लगा, उसको बाइट करके गई तो उसको एकदम से इचिंग हुई, और मम्मा मेरे को फायर फ्लाई ने कट कर लिया। अब अगेन हमेशा, मतलब कहने के लिए हम पेरेंट्स हैं कि हम बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, हम बच्चा प्रोटेक्शन में है, लेकिन एक्चुअल में संगत जी प्रोटेक्शन तो महाराज जी की है। हम तो साथ होने के बाद भी ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा जिस पेन में होगा वो सिर्फ महाराज ही देख सकते हैं, चाहे वो पेन हो या गुरुजी ही करते हैं। प्रोटेक्शन गुरुजी की ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसने मुझे बताया तो अब लगा ना कि अभी तो कुछ है नहीं, मैं क्या लगाऊं और क्या करूं, और बहुत रेडनेस हो गई और हल्की सी स्वेलिंग आने लग गई।
तो इसका मैंने वही कड़ा थोड़ा सा ऐसे रब किया और बोला बेटा मंत्र जाप करो, ठीक हो जाएगा। मतलब बच्चे को ये भी पता है कि मांगना नहीं है गुरुजी से, सिर्फ मंत्र जाप। मंत्र जाप की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स महाराज ने बख्शी है, हम सबको बख्शी है, कि जितना हो सके मंत्र जाप में ही ब्लेसिंग्स है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ खड़े खड़े उसने खुद, मैंने मंत्र जाप किया और संगत जी 2-3 बार, मतलब कुछ सेकंड तक ही उसका वो मंत्र जाप जैसे उसने शायद स्टार्ट किया होगा, इतने में वो सब वेनिश हो गया। कहता मम्मा आई एम ऑल राइट। शुक्राना गुरुजी की बच्चे का फेथ, बच्चे का ट्रस्ट। मतलब हम पेरेंट्स है ना, बोले कि हम किसी भी भगवान के लिए बोलते हैं कि आप ये मानो, तो वो नहीं ऐसा पॉसिबल जब तक गुरुजी खुद समझाते हैं बच्चों को कैसे कब कनेक्ट करना है। और वो एक ट्रस्ट लेवल गुरुजी ने खुद दिया, क्योंकि जब पेन में है वो ना, कि गुरुजी ने खुद अपने वर्ड्स में बोला है, संगत बताते हैं ओल्ड संगत जी, कि एक्चुअल में कोई काम नहीं आएगा, ये सारी कार्मिक जर्नी है, कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ रब ही नाल है। शुक्राना गुरुजी की आपने इतना प्यारा ओपन पार्ट हम सबको दिया कि जो कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसे कि लाइक उतने रिचुअल्स नहीं आते, इतना सब कुछ नहीं पता, तो भोलेपन में ही महाराज मंत्र जाप करवाते हो। मंत्र जाप की तो संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स है महाराज जी की। एक बार ऐसे बेटे को, अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, इसको फीवर हुआ और मांगना तो गुरुजी से है ही नहीं, इतना सबर महाराज ने बख्श दिया है। शुक्राना गुरुजी। इसको फीवर हुआ तो एक होता है ना जनरली, बीइंग अ मदर मुझे लगा कि एक बार ना रात को उठ के देखती हूँ कहीं ज्यादा हाई तो नहीं हो रहा है, एक बार मेडिसिन दे दूंगी अगर थोड़ा सा लगता है। तो मिडनाइट उठ के देखा, इसका फोरहेड टच किया तो बहुत ज्यादा गर्म था। तो मुझे लगा कि एक बार ना थर्मामीटर लगा के एक बार देख के फिर मैं मेडिसिन देती हूँ कि कितनी देनी है, कि है भी फीवर या मुझे ऐसा फील हो रहा है। और एकदम से क्या हुआ कि मंत्र जाप अपने आप से, अब तो ये गुरुजी ने बख्श दिया है, शुक्राना गुरुजी, कि कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है, चाहे अच्छी चीज है या कोई टफ टाइम है या कुछ भी है, तो सीधा एकदम से गुरुजी महाराज मंत्र जाप स्टार्ट करवा देते हैं। तो एकदम से मैं नींद में ही, मतलब थोड़ा सा होता है कि फीवर है, एकदम से मंत्र जाप स्टार्ट हो जाता है। और कुछ मतलब 1 मिनट के बाद जितना मैं थर्मामीटर लेके आई हूँ, दोबारा मैं हाथ लगा के फोरहेड टच किया, एकदम नॉर्मल। और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी वाओ, आप तो मतलब बोलना भी नहीं पड़ता कुछ भी, आप तो 24/7 साथ हो और इतना क्लियरली, इतना प्रैक्टिकली आप दिखाते हो गुरुजी। हम शुक्राना दिन रात भी करें ना, बहुत कम है। हम कहने के लिए पेरेंट्स हैं कि हम ध्यान रख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे तो यही फील आता है गुरुजी, आप साथ हो ना बच्चों के, तो सब कुछ साथ है, जग साथ है, सारी ब्लेसिंग्स आप ही की दी हुई हैं गुरुजी। शुक्राना महाराज। एक बार संगत जी ऐसे ही हुआ कि कोविड के टाइम पे बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म था, तब सत्संग शेयरिंग गुरुजी महाराज सुनवाते थे। तो उस दिन एक्चुअली सेम डे मॉर्निंग में क्या हुआ कि महाराज ने दरबार लगवाया, दरबार सेवा ली, और गुरुजी को ऐसे ही बोला जैसे ना चलते फिरते हम बातें करते गुरुजी के साथ, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी हो गया, मतलब सारे दिन की बातें। तो सुबह उठी तो हस्बैंड को ऑफिस भेजना था, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आज ना आलू का पराठा खावांगे। तो आलू का पराठा बनाया संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज ने अल्फाबेट लिखाए, मतलब मुझे जो गुरुजी ने दर्शन दिए उसमें लिखा था JAI, जय गुरुजी, अल्फाबेट लिखे हुए थे। और मुझे लगा ये गुरुजी ये क्या है अब, कि कैसे, मतलब हर चीज पॉसिबल है। कभी गुरुजी ने ये नहीं करवाया कि हाँ ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स तो बहुत है कि ओम दर्शन है या, लेकिन लगता है ना कि गुरुजी तो है, तो ढूंढना क्यों, गुरुजी तो साक्षात है। अगर महाराज का दरबार है या स्वरूप भी है, गुरुजी खुद है, ये फील तो गुरुजी ने दिया ही है। तो उस दिन की ब्लेसिंग्स होंगी महाराज को पता है। और उस दिन एक चीज और मैं कह रही थी, मेरे ना हैंड में थोड़ी सी एलर्जी टाइप्स हुई कोविड के टाइम पे, और तब तो ये था कि डॉक्टर्स के पास जाना ही थोड़ा सा लगता था कि अवॉइड ही करते थे कि जितना कम निकले। तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली और
वो स्किन पे, हैंड पे इतना वो हो रहा था, मे बी शायद हेल्प वगैरह कुछ नहीं था, तो आई डोंट नो, वो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स थी मेरी। मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मैं मेडिसिन खा लूं, लेकिन वो मेडिसिन खा के ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला था फिर ठीक होगा। अब मैं सोच रही थी कि घर कैसे मैनेज होगा, मतलब अपना माइंड लगाते हैं जैसे हम। तो मैंने लगा लिया था कि गुरुजी अगर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो क्या करूंगी, कोई हेल्पर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे होगा, खाना कैसे बनेगा। तो मैं ये गुरुजी से बातें कर रही थी, तो गुरुजी मैं मेडिसिन खाऊं कि नहीं खाऊं, क्योंकि गुरुजी ने ये भी समझाया है, ब्लेसिंग्स जो सत्संग ब्लेसिंग्स सुनवाई है, कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की है ही है, लेकिन हमें गुरुजी पे भार भी नहीं चढ़ाना कि हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाए कि गुरुजी आप ही करोगे। नहीं, डॉक्टर की मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि गुरुजी पे सब छोड़ देंगे तो मतलब जो कर्माज हम करके आए वो तो हमारे ही है ना। गुरुजी हमें 10% क्या, मुझे लगता है 1% देते होंगे, इतना इतना गुरुजी सेव करते हैं हमें। तो बस यही था कि गुरुजी मैं खाऊं, तो मैं बस गुरुजी से बात कर रही थी, और बात करते करते उसके बाद पराठा प्रसाद बनाया और उसमें ये ब्लेसिंग्स दिखी। अगेन गुरुजी ने बहुत अच्छा वो कराया उस दिन, तो बहुत ऐसा लग रहा था, वाओ गुरुजी आपकी तो ब्लेसिंग्स बहुत है, थैंक यू गुरुजी। मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी ना आप इतना प्यार करते हो गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो मैंने मेडिसिन खा ली। उसी दिन सेम डे रात को बेटा स्केट स्कूटर चला रहा था, घर पे ही खेल रहा था, और एकदम से वो गिर गया। गिरा भी कैसे, जस्ट टर्न हुआ तो उसके लग गई, बहुत ज्यादा लगी एंकल पे, और एकदम से एंकल पे लगते वो इतनी जोर से रोया कि मैं सत्संग सुन रही थी दरबार में बैठ के, और एकदम से वो बहुत जोर से चलाया, और मुझे तो ये लगा एकदम से पैर में, एंकल में स्वेलिंग आ गई और पूरा रेड हो गया। तो मुझे और हस्बैंड को तो यही लगा कि बोन फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि जब एकदम से फ्रैक्चर होता है बोन में तभी स्वेलिंग आती है, या तभी इतनी रेडनेस, और बहुत जोर से रो रहा था, उससे मूव भी नहीं किया जा रहा था, इनफैक्ट फिंगर्स भी मूव नहीं हो रही थी पैर की। अगेन मैं देखा और देख के भागी गुरुजी के पास। गुरुजी के पास जाके बोलने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैंने जल प्रसाद उठाया, जल प्रसाद उसको दिया और बोला बेटा मंत्र जाप करो। डॉक्टर के पास ठीक है लेके जाते, लेकिन आप थोड़ा सा हिम्मत करके मंत्र जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं आप, मंत्र जाप करो सब ठीक हो जाएगा। जल प्रसाद थोड़ा सा दिया, और फिर उसके बाद महाराज ने ही थॉट में डाला कि मैं चंदन का टिक्का गुरुजी को लगा के उसके पैर में, मतलब सॉरी गुरुजी लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब सुना है, क्योंकि गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स बहुत हैं। चंदन का टीका या जल प्रसाद ये तो हमारे लिए है कि हम सोचते हैं ना कि लग गया तो ब्लेसिंग्स है, कि उस दिन उसके लिए ब्लेसिंग्स होंगी बेटे के लिए वो। तो मैंने साइड में, एंकल के साइड में जहां जहां था उसे पेन, तो वहां पे चंदन का टीका हल्का सा लगा दिया, और संगत जी वो लगाते ही वो बिल्कुल चुप हो गया। एक होता ना इंस्टेंट, मतलब बच्चा पहले इतना जोर से रो रहा है, इतनी पेन में है, और एकदम से इंस्टेंट ब्लेसिंग्स। और वो गुरुजी को कहता है, वाओ गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ना सच्ची में अभी एकदम इतनी जल्दी मुझे ब्लेस कर दिया गुरुजी, मेरे बहुत पेन हो रही थी। तो वो दरबार में गुरुजी को जाके किस करके आया और बोल रहा है, गुरुजी थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इतनी जल्दी ब्लेस कर दिया। शुक्राना है महाराज का कि ये बहुत प्यारी प्यारी, मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी की, गुरुजी एकदम सामने दिखाते हैं। क्योंकि लगता है ना कि हम बच्चों को देख के लगता है कि वो पेन में है, तो हम क्या करें कि जो बच्चे को प्रॉब्लम ना हो या पेन ना हो, लेकिन एक्चुअल में हम सबके सेवर, हम सबको बचाने वाले तो गुरुजी ही हैं। तुम शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत से सत्संग हैं बेटे से ही रिलेटेड, कि उसकी फिंगर में, पैर के फिंगर में एक बार बेड टेबल होता है वो लगा, और इतनी ब्लीडिंग हुई कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, कि रात की बात थी ये, बहुत ब्लीडिंग हुई, और मुझे तो लगा कि बहुत डेप्थ में कटा है। लेकिन अगेन महाराज जी की ब्लेसिंग्स, चंदन का टीका लगाया और जल प्रसाद दिया, ये एकदम फिट एंड फाइन। कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, नहीं तो मुझे लग रहा था कि स्टिचेस आएंगे, इतना ज्यादा तब ब्लीडिंग हुई थी। और वो विद इन मतलब 1 आवर में, 1 आवर भी ज्यादा है, आई थिंक हाफ एन आवर में बहुत वो अच्छे से खुद ही उठ के वॉशरूम गया। नहीं तो इतनी ज्यादा लगने के बाद, जैसे इतनी ब्लीडिंग हुई थी, जो पूरा फ्लोर भर गया था ब्लीडिंग से, पैर की जब फिंगर कट हुई थी, तो खुद वो उठ के बच्चे का जाना,
मुझे तो लग रहा था कि मुश्किल होगा, स्टिचेस के लिए लेके जाना पड़ेगा। शुक्राना है गुरुजी का कि एक होता है ना कि गुरुजी खुद ही सेव करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो पेन में है, कैसे हैं, गुरुजी खुद बचाते हैं सबको, हम तो कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी ने एक बार नहीं, बहुत बार ये ब्लेसिंग्स दिखाई, और बच्चे का फेथ। और अब एक और प्यारा सा सत्संग है, बेटे का ही है, कि एक बार ऐसे ही हुआ कि गुरुजी मतलब ये ब्लेसिंग शेयर करने का गुरुजी ने थॉट में डाला। ऑफ कोर्स ये बच्चों का कनेक्शन गुरुजी खुद बनाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जैसे हम भी बोलते हैं या सत्संग शेयरिंग में सुनता है, तो हमें कुछ मांगना नहीं है गुरुजी से, कुछ बोलना नहीं है। गुरुजी अपने आप बिन बोले सब कुछ जानते हैं गुरुजी, तो मांगे क्या। उसका ऐसे ही हुआ कि जैसे कनेक्शन गुरुजी ने उसे जो बख्शा हुआ है, कि उसका एक रोबोट है, टॉय, प्लास्टिक का टॉय है। वो एक दिन मतलब टूट गया, और इसने मुझे बोला कि मम्मा ये मेरा फेवरेट टॉय है, ये टूट गया मम्मा, मैं क्या करूं। तो आई सेड कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा कहते नहीं मम्मा, दूसरा तो ये मिलेगा नहीं, लेकिन ना मैं ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना गुरुजी के पास रख देता हूँ। और संगत जी, गुरुजी देखो कितना पैम्पर करते हैं। मैं मन में सोच रही थी गुरुजी हुन तुसी की करोगे, मतलब प्लास्टिक का टॉय। मतलब मेरा ये थॉट आया, गुरुजी अब वो क्या करेगा, मतलब वो आके नेक्स्ट डे देखेगा या शाम को देखेगा। वो सुबह स्कूल जाने से पहले वहां गुरुजी के दरबार में रख के गया कि गुरुजी इस टॉय को देख लेना, अगर तो जुड़ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी कोई बात नहीं। तो ये बोल के चला गया। इसने शाम को आके नहीं देखा, और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी अब क्या करोगे, कैसे होगा। इतना बोल के मैं भी फिर भूल गई। और फिर नेक्स्ट डे इसने स्कूल जाते टाइम इससे याद आया अगले दिन, तो कहता है मम्मा मैं टॉय ना गुरुजी ने जोड़ दिया होगा। और मेरे को ना लगा कि मैं गुरुजी अब तो मैं क्या बोलूं ना, आप भी देखो। और संगत जी बिलीव मी कि गुरुजी ने कैसे किया, मतलब शुक्राना महाराज, कि उसने टॉय उठा के देखा और उसकी लेग मूव की और बिल्कुल वो ठीक। अब मतलब मैं क्या बोलूं गुरुजी, आप इतना प्यार करते हो। उस बच्चे का जो एक होता है ना फेथ, इतना वो इतना जंप करने लग गया कि वाह गुरुजी आपने मेरा टॉय ठीक कर दिया। अमेजिंग, मतलब मुझे मेरे पास वर्ड नहीं है कि कैसे वर्ड्स क्या बोलूं। गुरुजी आप इतना प्यार करते हो बच्चे के लिए, आपने उसको उसकी तरीके से पैम्पर किया। और मैं सोच रही थी कि मेरी सोच ऐसी हो गई थी, गुरुजी अब क्या करोगे। शुक्राना है महाराज, सब कुछ आपका दिया गुरुजी महाराज। संगत जी ड्रीम दर्शन से रिलेटेड एक 2-3 सत्संग ब्लेसिंग्स मैं शेयर करूंगी। एक दिन मुझे ड्रीम महाराज ने दिया कि मेरी एक हेल्प आती थी, और वो ना ड्रीम में मुझे दिखाते हैं कि वो किचन में आती है। सेम यही घर है, यही दरबार है, सब कुछ वही है, एक एक चीज वही है। वो हेल्प आती है और किचन में जैसे यूटेंसिल क्लीन कर रही होती हैं, और ना वो करते करते नीचे बैठ जाती हैं फ्लोर पे, और कुछ छोटे छोटे कपड़े के पीसेस ना वो जलाने लग जाती हैं। तो इतने में मैं आती हूँ, ड्रीम में ही इतने में मैं आती हूँ, और मैं उन्हें बोल रही हूँ आंटी आप क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, ये क्या कर रहे हो आप। कहती नहीं नहीं, मुझे ना किसी ने बहुत, वो किसी आंटी का बोलने लगी कि किसी ने मुझे ना बहुत तंग किया हुआ है, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं करो। ड्रीम में ही मैंने उन्हें बोला आपको इतना देखना चाहिए ना, यहाँ पे दरबार है, गुरुजी हैं, गुरुजी साक्षात है यहाँ पे, तो आप उनके सामने आप इतना कर रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मतलब उनके सामने ऐसे कर रहे हो कि नहीं आप मत करो। तो वो हट जाती है, फिर से वो करने लग जाती है किचन में काम, और फिर दोबारा मैं फिर अंदर चली जाती हूँ। ड्रीम में ही संगत जी गुरुजी ने जो दिखाया, वो दोबारा ही बाहर हॉल में जहाँ गुरुजी का दरबार है, हॉल के मतलब वही दरबार के साइड में ही सामने वो फिर से बैठ जाती हैं और फिर से कुछ करने लगती हैं। मैं आती हूँ, मैं बहुत जोर से डांटती हूँ उनको कि आपको ये क्या कर रहे हो, आप ना यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे काम नहीं करवाना, आप रहने दो, मुझे ये सब नहीं करना। आपको इतना होना चाहिए कि गुरुजी, मैं ड्रीम में ही बोल रही हूँ उनको कि गुरुजी सामने बैठे हैं और आप ये सब कर रहे हो। मैंने उनको निकाल दिया, मतलब गुस्से में करके उन्हें बोला कि नहीं आप जाओ, मुझे काम नहीं करवाना। और संगत जी मैं उठी हूँ और मुझे ना पूरा ड्रीम अच्छे से याद था, और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी क्या देखा मैंने ना मतलब आपने क्या दिखाया मुझे, मुझे ब्लेसिंग समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तो महाराज ने 2 सोल सिस्टर्स दी हुई हैं, तो महाराज ने वही कि मैंने उनसे शेयर किया कि मुझे ऐसा ऐसा ड्रीम आया, लेकिन ना मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन दोनों ने एक ही दम बोला कि नहीं, अगर गुरुजी ने बोला है ना कि निकालना है तो मीन्स निकाल दो।
कि ये नहीं करेगी। ऑफ कोर्स कि गुरुजी ने जो पहले ही दिखाया है, तो गुरुजी बहुत बार ऐसे ही करते हैं कि पहले ही दिखा के ड्रीम दर्शन में ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। तो उन्होंने दोनों ने यही बोला कि नहीं, अगर आपको गुरुजी ने कुछ बोला है ना तो वो चीज करनी है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो आपके लिए, लेकिन एक्चुअल में हमें महाराज के हुक्म में रहना है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरुजी को तो सब पता है कि क्या चीज, कौन लोग हमारे लिए अच्छे हैं, या कौन किस, मतलब कब हमें किस उसमें रखना है गुरुजी ने, चाहे वो हमारे आसपास के फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो गुरुजी ही डिसाइड, उनको ही पता है कि कौन हमारे लिए सही है। तो उन्होंने एकदम से बोला, तो मुझे लगा कि ऐसे मैं कैसे किसी को मना करूँ ना, कि लाइक उनको भी होता है, नीडी है, तो मैं ऐसे कैसे मना कर दूं। तो दोनों ने मुझे बोला कि नहीं, हमें गुरुजी के हुक्म में रहना है। गुरुजी ने अगर कुछ दिखाया है और गुरुजी ने बोला है कि इसको नहीं रखना, तो दैट मीन्स नहीं रखना, चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्या क्यों ना हो, चाहे घर गंदा पड़ा रहे, कुछ भी पड़ा रहे, लेकिन आपको मानना है। तो मैंने हिम्मत की, और फिर थोड़ी देर बाद ही वो हेल्प आती है। और संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने तब ड्रीम में जो दिखाया था, उन्होंने जो जिस कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो सेम कलर की साड़ी पहन के आती है। और मैं एकदम से देख के ना डर जाती हूँ कि ये तो सेम साड़ी पहन के आई है, मतलब एक एक चीज सेम। तो मुझे लगा ना कि गुरुजी, अब मैं कैसे बोलूं कि लाइक होता है ना कि किसी को अगर हम अचानक से एकदम से निकाल दें, किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला कि उनको बोला कि आंटी, मुझे अपना काम नहीं कराना है, जैसे भी करके बहुत पोलाइटली बोला उनको। और वो एकदम से मान जाती हैं कि ठीक है आंटी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ना ठीक है। अब मैंने उनको पैसे दे दिए और मान गई, कुछ भी नहीं बोली, वो एक वर्ड नहीं बोली। नहीं तो जनरली होता है कि जो वो एक होता है ना, नेचर पता होता है कि वो एकदम से कई बार बोलती भी थी। तो वो एकदम से मान गई। मैं उनको शायद गुरुजी महाराज ने जो करवाई, उनको थोड़े एक्स्ट्रा दिए कि आप ढूंढ लेना कि कहीं उनको भी दिक्कत ना हो। लेकिन ये था कि महाराज ने तब, मुझे जो डर लग रहा था कि कहीं वो लड़ने ना बैठ जाए, कुछ है, वो पीसफुली चली गई। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमें बहुत 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 ही ज्यादा हमें बचाते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि नेक्स्ट पल क्या होगा। अब वो मान गई, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि वो एकदम से कैसे मान गई। शुक्राना महाराज, पूरी फैमिली को, हम सबको सेव करने के लिए, क्योंकि वो एक ब्लैक मैजिक वो कर रही थी जो पता नहीं क्या था। तो महाराज, वही है कि हमें दिमाग नहीं लगाना, माइंड अपना यूज नहीं करना। गुरुजी महाराज ने जो हुक्म दिया, जैसे बताया, वो फ्लो में हम चलते ही जाएं बस। शुक्राना गुरुजी, उस दिन जो आपने दिखाया, और शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। एक बार ऐसे बताती हूँ, जैसे जैसे महाराज थॉट में डाल रहे हैं। ये पैंडेमिक की ही बात है। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, एक जैसे मेरे ना आई में, राइट आई में एक क्लेजियन हुआ, एक छोटा सा लम हुआ, और मुझे पता भी नहीं था कि वो क्या होता है। एक लम हुआ राइट पाई नीचे, लोअर लेग पे। तो जैसे होता ना, पेनफुल नहीं था, बट था कि कुछ है अंदर। तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाने गए, पैंडेमिक में ही था, तो दिखाने गए, तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं क्यों हो गया है, ये तो बच्चों को होता है। तो अगेन मुझे तो हंसी आ गई कि गुरुजी, अब ये क्या ब्लेसिंग्स है, मुझे नहीं पता। तो अब दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, आपको विटामिन दे देंगे, आप बस वो लो और आई ड्रॉप लो, ले लो आप। लेकिन ना, इससे कुछ सपोर्ट होगा नहीं। अगर बढ़ता है ये, अगर आपको प्रॉब्लम करता है, अगर पेनफुल होता है या फिर इंक्रीज होता है, तो इसकी एक माइनर सर्जरी है, सर्जरी से इसे रिमूव कर देंगे, ऐसा कुछ वाला कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम आ गए, क्योंकि मेडिसिन जब उन्होंने बोला कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए लेनी है तो आई ड्रॉप दे देता हूँ, बट ये सपोर्ट नहीं करेगी। हम घर आ गए, और ऐसे ही, क्योंकि पेनफुल नहीं था तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। अब मैं भूल गई है कि आईज में कुछ है नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन गुरुजी महाराज ने ऐसे ही थॉट में डाला, समझाया कि सत्संग एक सुनवाने के लिए गुरुजी ने ज्वाइन करवाया। वो 2-3 बार सत्संग बार बार रिकनेक्ट हो जाता था, या लिंक मेरे फोन से ही डिलीट हो जाता, पता है, मतलब ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी मैं, सुन ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी ये हुआ कि सुनना है, गुरुजी ने थॉट में डाला कि नहीं, सुनना है। तो फाइनली मैंने सुना, और तब वही मॉर्निंग का ही टाइम था, और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, और
पूरा सत्संग ऑलमोस्ट होने ही वाला था और मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मतलब गुरुजी मैं सारा सत्संग तो सुन लिया, मेरे को तो ना मतलब नहीं वो आ रहा कि पता नहीं आप मुझे क्या सुनवा रहे हो। तो मैं फोन लेके बैठ गई कि ठीक है गुरुजी, अभी थोड़ा सा और रहता है कि और सुन लेती हूँ। लास्ट में उन आंटी ने शेयर किया, वही आई में जो क्लेजिन वाला, उन आंटी की सर्जरी हुई थी। तो गुरुजी महाराज द फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो महाराज के पास गई थी वो आंटी नेक्स्ट डे। सर्जरी में थोड़ा सा था, कुछ इशू था, कुछ था आई में, तो डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि अभी आप चले जाओ, आप नेक्स्ट डे फिर आना। तो मुझे जो महाराज ने सुनवाना था वो ब्लेसिंग सुनवाई, और तब मेरा ध्यान गया कि आंटी को सेम राइट आई में ही प्रॉब्लम थी और राइट आई में ही वो लम्प था, और वो सर्जरी से रिमूव हुआ। और फिर वो नेक्स्ट डे गुरुजी के पास गए, और फिर सेकेंड डे मतलब सेम डे सर्जरी करवा के गुरुजी के पास गए। नेक्स्ट डे उनको फिर डॉक्टर विजिट पे जाना था, तब उनका वो जो ड्रेसिंग थी वो रिमूव होनी थी। और जब उन्होंने ये बोला ना किलेजियन का जो वर्ड वो बोला, तो मेरा एकदम से माइंड पे मतलब मेरे को एकदम से हो गया कि गुरुजी अच्छा आप मुझे ये सुनवा रहे थे। और जैसे ही मैंने सुना ये वर्ड, सुनते ही मैंने अपनी आई पे जैसे ही हाथ लगाया, वो वेनिश थी, वो लम्प था ही नहीं। संगत जी कैसे पॉसिबल है? सिर्फ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है तो पॉसिबल है, क्योंकि एक लम्प का वेनिश होना, क्योंकि वही ना बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स कि कैसे क्योर होना। सिर्फ कोई मेडिसिन नहीं ली, ना ही गुरुजी महाराज को बोला। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना कि इतनी इतनी ब्लेसिंग्स तो अब दिन में पता नहीं कितनी बार हमें क्या क्या ब्लेस कर देते तो गुरुजी हमें पता भी नहीं चलने देते हैं। और गुरुजी महाराज ने जब मुझे ब्लेस किया, वो कैलेरिजन की ब्लेसिंग्स जो सुनवाई, उसके लिए तो मैं अमेज रह गई कि गुरुजी वाओ कि आपने, मैं तो भूल गई थी ये चीज, और कभी मैंने मतलब चेक भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगा के देखा कि यहाँ पे कोई लम्प था। कब वैनिश हुआ मुझे नहीं पता चला। और संगत जी हेल्थ से रिलेटेड एक और करूंगी सत्संग शेयरिंग की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने, वो अभी मुझे याद आई कि जब बेटे के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी ना, उसके बाद मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी। और थायराइड की प्रॉब्लम मैंने 6 मंथ तक मेडिसिन खाई, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे छोड़ दी या क्या हुआ। जब भी रूटीन टेस्ट होते थे थायराइड का टेस्ट करवाती थी, कोई मेरे को कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती थी, एकदम नॉर्मल, सब नॉर्मल। जनरली तो जनरली कहते हैं ना कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो जाए तो वो लाइफ टाइम खानी पड़ती है। शुक्राना गुरुजी, मैं क्या बोलूं। एक दिन तो ऐसे हुआ कि ये लास्ट ईयर की बात है, ऐसे रूटीन टेस्ट करवाए, मुझे थोड़ी सी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हस्बैंड ने कहा ठीक है एक बार टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, मे बी शायद कि कोलेस्ट्रॉल है या क्या है, तो एक बार पता चल जाएगा। संगत जी मैं तो शॉक्ड रह गई कि कैसे पॉसिबल है, महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं तभी पॉसिबल है। इतने सारे टेस्ट हुए, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगी निकलेगी, मुझे एक्चुअल में ये था कि कुछ ना कुछ तो निकलेगा निकलेगा। लेकिन संगत जी कोई भी चीज, कोई भी, इतने सारे टेस्ट हुए जो रूटीन टेस्ट जो वैसे वाले होते हैं, कोई भी टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। और इनफैक्ट फैमिली डॉक्टर है, उन अंकल ने बोला तेरे को कुछ नहीं है, जा खा पी ऐश कर। तो शुक्राना गुरुजी की ये आप ही की ब्लेसिंग्स है, आप ही की मेहर है तभी पॉसिबल है। और ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे अंकल के साथ हुआ, उन्होंने भी टेस्ट करवाए, उनको भी था कि कुछ ना कुछ तो ऑफ कोर्स निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं निकला। एक होता है ना जनरली हम सोच लेते हैं कि फैटी लिवर होगा या कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होगा। मैं अपने लिए तो बिल्कुल ही शॉक थी कि गुरुजी मुझे लगता है ना कि ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है। मैंने लैब में पूछा कि ये मेरी ही है, कहते हाँ मैम आप ही की है ये। शुक्राना महाराज, इतना प्यार, इतना रिलैक्स रखते हो आप, मतलब टेंशन फ्री, किसी चीज का स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता। आप हो साथ में, बस इतना ही प्यारा एहसास हमेशा गुरुजी महाराज हमेशा रखना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है महाराज की, बहुत सारी। एक बार ऐसे ही हुआ कि मेरे फादर को 2020 में, आई थिंक 19 में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और 4th स्टेज का कैंसर था। और महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि महाराज ने उनको, शॉर्ट में बताऊंगी संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है महाराज ने, जो प्रैक्टिकली दिखाया, जो समझाया लाइफ का कि क्या है लाइफ। एक्चुअल में उस फेज में महाराज ने समझाया कि लाइफ क्या होती है।
आई एम वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी महाराज ने जो पेरेंट्स दिए, उनका कनेक्शन हमेशा ना बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना कि रब है तो सब है। हम, मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि जिथे रब है ना उथे सब है, मतलब सारा जग नाल है अगर रब नाल है तो हमेशा रब नू चेते रखना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि अपना पार्ट खुद करना चाहिए, कि ठीक है रूटीन है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी करनी है, लेकिन रब के लिए भी एक टाइम होना चाहिए। जो हम अपना, हमारी जो इंडिविजुअल जर्नी है, हम जिसके लिए आए हैं, वो उन्होंने बहुत ही क्लियरली, मतलब मैं, उन्होंने भी समझाया, और गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स है कि वो हमें बता पाए। तो फादर को जब कैंसर का ये पता चला तो हम लोगों को सब, एक होता है ना कि पिलर है वो फैमिली के, तो लगता था कि कैसे, तो लेकिन गुरुजी से तो कुछ मांगना ही नहीं था। ये गुरुजी महाराज ने समझा दिया था कि कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि जो आया है ऑफ कोर्स सबने जाना है। महाराज ने इतना समझाया कि प्रैक्टिकली होके चलना है, अपना जाप पाठ सब खुद करना है। बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने, उनको बहुत प्यार से रखा। 1 ईयर उनकी लाइफ एक्सटेंशन दी, जबकि जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ये बोलते थे कि आपके ऊपर ना सच में बहुत ब्लेसिंग्स है अंकल, जो आपके बच्चे इतने केयरिंग है। नहीं तो आजकल वो भी है कि जो छोड़ के चले जाते हैं, जो उतना केयर नहीं करते। तो ये महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी महाराज ने, मतलब कहने के लिए उनको लगता था ना कि, मतलब रिपोर्ट्स देखते थे तो लगता था कि उनको इतनी प्रॉब्लम है, बट उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि उनको इतनी प्रॉब्लम होगी। पहले महाराज ने, मतलब जो एक्सटेंशन थी लाइफ, जो एक्सटेंड गुरुजी महाराज ने जो ब्लेसिंग्स दी, उसमें महाराज ने उनको सारे वो पल दिए कि जो एक होता है ना हंसी खुशी, हंसी मजाक करना। बहुत अच्छी लाइफ थी। 1 ईयर पूरा दिया, जिसमें सत्संग भी करवाए, बड़े मंदिर भी बुलाया महाराज ने। तब कोविड का था तो लेकिन अंदर नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको ड्रीम में दर्शन देके पूरा बड़े मंदिर घुमाया। तो संगत जी, वही इस सब चीजों से, इन सब ब्लेसिंग से गुरुजी महाराज ने सिर्फ ये समझाया कि 1-to-1 कनेक्शन क्या होता है। मैटर नहीं करता कि हम कहाँ बैठे हैं, मैटर सिर्फ ये है कि हम कितना कनेक्टेड हैं गुरुजी महाराज से। उनको दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने, ड्रीम दर्शन, पूरा बड़ा मंदिर घुमाया। मेरे ड्रीम में मुझे दिखाया गुरुजी ने कि लंगर प्रसाद हो रहा है बड़े मंदिर में, उनको कड़ा प्रसाद गुरुजी ने अपने हाथों से दिया। महाराज ने कोई ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं छोड़ी होगी जो उनको नहीं दी, क्योंकि जा नहीं सकते थे, मैं दिल्ली में नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने जैसे जैसे उनकी सोल को ब्लेस करना था वो करते रहे। और अभी भी इनफैक्ट हमेशा महाराज साथ है हमारे सबके। इससे सिर्फ यही मुझे समझाया महाराज ने कि कहीं भी बैठे हो ना, अब कहीं भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट हम हो सकते हैं। बस ये है कि महाराज की ब्लेसिंग्स रहें, उनको सच्चे मन से, अपने भाव से हम प्यार करें, बस और कुछ नहीं। महाराज ने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दिखाई। वो टाइम जो था वो ऐसा था कि हमें बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि पापा को कुछ है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मेडिसिन भी ऐसे लग रही थी कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब डॉक्टर भी हैरान थे कि सब कुछ ओके चल रहा है अंकल, ठीक है आप भी खाओ पियो ऐश करो। रेडिएशंस हुई, जो नहीं तो कहते ना रेडिएशन जब होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक चिल्स होते हैं या बहुत रैशेस होते हैं बॉडी पे, बहुत कुछ होता है। तो डॉक्टर पूछते थे कि अंकल आपको कुछ हो रहा है, वो कहते थे नहीं मैं तो बेटे ओके हूँ बिल्कुल। और वो ऐसे ओके होते थे कि देख के लगता ही नहीं था कि ये रेडिएशन करवा के आए हैं। मुझसे फोन पे बात करते थे, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं रहा, डॉक्टर तो एम ही कहता है कि एदा हुंदा है, मैंने तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन संगत जी देखो,
महाराज जी की ब्लेसिंग्स इतनी है और पापा का फेथ इतना था कि गुरुजी है ना, वो तो कुछ मैंने होने नहीं देना। बस ऐ हैगा, डॉक्टर दी मेडिसिन चल रही है, ठीक है, खावांगे। शुक्राना गुरुजी, आपने एक्चुअल में लाइफ क्या होती है ना, हमें तब समझ में आई कि अपना पार्ट करना चाहिए, जितना हो सके करना चाहिए। और महाराज जी की ब्लेसिंग्स देख के कि जब पापा की सोल जर्नी, जब गुरुजी महाराज अपने फोल्ड में ले रहे थे, गुरुजी महाराज ने, जैसे बड़ा मंदिर का एक प्लेटफॉर्म था और तब गुरुजी महाराज बहुत से सत्संग सुनवाते थे पापा को। मैं यहाँ दूर होती थी तो मैं पूरी पूरी रात में सत्संग पढ़ती थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि यूट्यूब पे सत्संग है या फिर जूम का जो सत्संग होता था, पापा खुद ज्वाइन वहां करते थे, ब्रदर करवाते थे। जूम पे खुद सत्संग जैसे सामने सुनते थे, और नहीं तो मैं पूरी पूरी रात जाग के, पता नहीं वो क्या एक ब्लेसिंग्स थी, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स ही थी कि मैं सत्संग रीड करती थी और पापा को नेक्स्ट डे मॉर्निंग फोन पे बताती थी। नहीं तो कई बार, मतलब बहुत बार होता है कि हम किसी और के सत्संग पूरा याद नहीं रख सकते। वो रीड करने के बाद मैं सुबह उठ के पापा को बताती थी, ये पापा आज मैंने ये वाला सत्संग पढ़ा, ये वाला पढ़ा, ये वाला पढ़ा। और वो भी बहुत इंटरेस्ट से मम्मी पापा दोनों सुनते थे। तो उनका फेथ बहुत था ऑफ कोर्स कि महाराज ने अपने फोल्ड में लिया, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई। और जब महाराज उनको लेके जा रहे थे, गुरुजी महाराज ने एक एक चीज दिखाई कि वो कैसे लेके, नहीं तो जनरली संगत जी हम नहीं देख सकते, अपनी ओपन आई से हम नहीं देख सकते। महाराज जब लेके जा रहे थे, गुरुजी ने सब कुछ दिखाया कि महाराज लेके जा रहे हैं, और मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि एक होता है ना कि महाराज ने उनको इतना ब्लेस किया कि उनके कंठ में मंत्र जाप चल रहा था। और एक छोटा डिवाइस जो होता है, जो JBL का स्पीकर होता है, वो 8 आवर्स बिना किसी चार्जिंग के वो नॉन स्टॉप चला। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मतलब गुरुजी हमें तो ब्लेस करते ही हैं, जो डिवाइस है, मतलब पापा के लिए वो तब था, उनका मंत्र जाप गुरुजी ने गाइड किया कि इसकी लय नहीं टूटनी, मतलब इसे ब्रेक नहीं करना, नॉन स्टॉप चलने दो। चलने दो मतलब चलने दो, महाराज खुद चलवाने वाले, हमने तो क्या किया। बहुत पीसफुली लेके गए। नहीं तो यही अभी तक डॉक्टर ने भी बोला था कि आप इनको जाते हुए ना देख नहीं पाएंगे, मतलब बहुत पेनफुल होगा आपके लिए देखना। लेकिन संगत जी, डॉक्टर्स अपना करते हैं काम, और महाराज जी की जो हमारे साथ सुप्रीम पावर है, वो एक्चुअल में बहुत बहुत, मतलब वर्ड्स से कहीं ज्यादा है। वो हम ऐसे वर्ड्स में बता भी नहीं सकते। गुरुजी ने बहुत पीसफुली, गुरुजी महाराज उनको लेके गए, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनको सब सेंसेस थी, सब कुछ था, बस वो सिर्फ मंत्र जाप करते करते महाराज अपने फोल्ड में लेके गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज जब उनको लेके गए, संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस पूरे घर में ऐसा था कि जैसे किसी ने रोजेस पूरा, और घर में कोई रोज नहीं था, कोई पेटल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो फ्रेग्रेंस इतनी होती थी, इतनी फ्रेग्रेंस, जब पापा की, मतलब अब देखो ना, जाप पाठ जब होता है, महाराज अपनी प्रेजेंस बहुत दिखा देते हैं। मतलब खुली आंखों से गुरुजी महाराज ने इतना कुछ बताया, इतना कुछ सिखाया, एक्चुअल में लाइफ के वर्ड निकाल दिए कि लाइफ क्या है, सिर्फ जाप पाठ ही हमारा सब कुछ है। शुक्राना गुरुजी, सब संगत को जाप पाठ बख्शते रहना महाराज। एक्चुअल में रियल हमारा पार्ट वही है कि जितना हो सके मंत्र जाप महाराज बख्शते हैं, वही करवाते रहें गुरुजी महाराज। आप ऐसे ही अपने फोल्ड में सबको लेके रखना। अंकल टाइम है? जी, आप और 5-10 मिनट करना चाहते हैं? ओके अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना महाराज। और संगत जी, एक ब्लेसिंग्स और प्यारी सी गुरुजी महाराज जी की, जैसे महाराज ने दरबार में सत्संग करवाया, और सत्संग जब महाराज करवा रहे हैं, गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया, और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स ऐसे हुआ कि लंगर प्रसाद जब बच जाता है, कहते हैं ना कि गरम नहीं करना। संगत, मतलब ओल्ड संगत आंटीज अंकल्स ने सब बताया कि लंगर ब्लेसिंग्स को गरम नहीं करना है, तो ऐसे ही बाहर निकाल के रख दिया मैंने नेक्स्ट डे।
और बेटा बोलने लगा कि मम्मा मैं भी ये खाऊंगा। तो मुझे लगा कि लगता है ना कि बेटा फ्रेश बना ये वाला, कहता नहीं मम्मा मुझे यही खाना है। तो मुझे लगा ठीक है हम भी खा रहे हैं, तो मुझे लाइक गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, तभी उन्होंने बेटे ने भी बोला है, तो ठीक है मैं दे देती हूँ। तो वो सब्जी प्रसाद इसने भी लिया, हमने भी लिया, और संगत जी वो खा के वो सो गया। बहुत ही सबने खाया था और वो खराब नहीं था, खा के वो सो गया है। और अराउंड 3 या 4 उसको एकदम से वॉमिट स्टार्ट होती है, और इतनी वॉमिट होती है कि बहुत ही ज्यादा। और उस टाइम पहले भी लास्ट ईयर की बात है ये, तब विंटर का चल रहा होता है टाइम, तो उसका चेस्ट से बहुत हो जाता है, जैसे कॉफिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सब था। तो इसको वॉमिट हुई, बहुत ज्यादा हुई, और बहुत परेशान हो गया कि जनरली होते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं कि लास्टली फाइनली इसने, जब मैंने बाद में रिकॉल किया, बाद में ध्यान आया जब, कि इसको 7 वॉमिट्स हुई। और इतना हुआ कि 7 वॉमिट करने के बाद ये कहता है गुरुजी मैं ना अब थक गया। एक होता है ना कि सब चीज में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, हर चीज में, हर चीज में, हर पल में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी महाराज ने बच्चे को भी समझाया हुआ है, अपने फोल्ड में लिया हुआ है। शुक्राना गुरुजी की, ये सोची हम नहीं दे सकते, एज अ पेरेंट हम कुछ नहीं कर सकते, महाराज ने उसे खुद वो कनेक्शन बख्शा हुआ है। इसने इतना बोला कि गुरुजी मैं अब थक गया, इसने ये भी नहीं बोला कि मुझे ब्लेस कर दो, बस ये है कि गुरुजी मैं अब थक गया, मुझसे अब और नहीं हो रहा। और संगत जी मैंने मेडिसिन देखी, जनरली होता है मेडिसिन सब रखते हैं कि बच्चे हैं साथ में, तो एक मेडिसिन रखते हैं कि फॉर अ सेफर साइड की रात को अगर जरूरत पड़े तो मेडिसिन दे सकते हैं। और हमने मेडिसिन देखी वॉमिट वाली, वो एक्सपायर्ड थी, वो दे ही नहीं सकती थी। थोड़ा सा जल प्रसाद इसको दिया और ये सो गया। अराउंड 5:30 ये सोया होगा, और सुबह उठा है 7 o'clock। और मैंने इससे पूछा कि अभी ठीक है, बेटर है कि डॉक्टर के पास चलना है? कहता है नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो मेरे चेस्ट में से जो वॉइस आ रही थी ना वो वाली, वो भी नहीं है अब। शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आपने अपने फोन में लिया, नहीं तो पता नहीं गुरुजी महाराज हमारा क्या ही होना था। थैंक यू गुरुजी, सब कुछ दिया आपका गुरुजी महाराज, हम भी आपके गुरुजी, ऐसे ही अपने श्री चरणों में हमेशा जोड़े रखना। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो वेरी मच, ऐसे ही महाराज जोड़े रखना। शुक्राना गुरुजी, आज की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स देने के लिए महाराज बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग मी। सॉरी गुरुजी महाराज, कोई भूल चूक हुई हो प्लीज महाराज क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, आपने अभी आंटी जी का पूरा सत्संग सुना। आंटी जी आपका भी लख लख शुक्राना, ऐसे ही हमेशा गुरुजी आपको ब्लेस करें और आगे भी सत्संग हम लोगों को सुनाएं कि गुरुजी कैसे कैसे अपनी संगत का कल्याण करने आते हैं। संगत जी आपने देखा कि गुरुजी ड्रीम दर्शन में कैसे आंटी जी के आते हैं, और ब्लैक मैजिक से जो आज हम टोना टुटका से परेशान होते हैं, कैसे मुक्ति गुरुजी दिलाते हैं। तो गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, धरती पे मानव रूप में महाशिव महाभोलेनाथ हैं, हम लोग का कल्याण कर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि गुरुजी की अनंत भक्ति करें। हम जितना शुक्राना करते रहेंगे उतना ही गुरुजी की भक्ति सेवा हमको मिलती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। आगे का सत्संग सुनते हैं। संगत जी पूरा ध्यान से सुनते रहें। जय गुरुजी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आए, मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं आती, ऐसा नहीं, आती हैं, बड़े सारे सुख दुख आते, लेकिन ना गुरुजी कभी वो खाई के एंड पे जाकर नीचे नहीं गिरने देते, कभी नहीं होने देते, इस बात की पूरी गारंटी। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज नहीं, लेकिन डायबिटीज के जो एंड जाकर रिजल्ट्स होते हैं ना, वो वहां पर बचा, क्योंकि ना वो लड्डू बिना सोचे ही खाना है। दैट्स ऑल देयर इज, इतनी ही भक्ति है बस, वो लड्डू उठा के खा लो एंड दैट्स इट। और चटाई के जाने की वेट करते हैं संगत जी, जैसे वो मैट उठेगा ना हम सारे उठते हैं, और जो मैंने 3 सीढ़ियां बताई थी ना, जो 3 सीढ़ियां ऊपर की तरफ जहां से हम अंदर आए थे, वही सीढ़ियां लेते हुए जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे उसी दरवाजे से हम बाहर चलते हैं, बाहर जाकर वहां पर बैठ जाते हैं सामने, क्योंकि अब दूसरी रोटेशन में बाकी संगत आएगी और वो भी अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करेगी, और तब ना हम बाहर चलते हैं, और बाहर चल के ना वहां पर बड़े सारे अंकल हैं जो ना छोटे छोटे ग्लासेस में ना आपको जल प्रसाद दे देंगे।
आप प्लीज उसको ग्रहण कीजिए। वो जल प्रसाद इज मेंट टू बी लाइक ग्लास इतना सा है और उसके अंदर जल प्रसाद इतना सा है। इट्स नॉट मेंट टू कि आप पानी पी के अपनी प्यास बुझा लो। वो गुरुजी का प्रसाद है समहाउ कि उन्होंने आपको बख्शना है। आप वो छोटा सा जल प्रसाद लेके ग्रहण कीजिए और खाली जो ग्लास है वो उनको दीजिए और बस अब ना यहीं पर आप वेट कीजिए, क्योंकि अब अंदर जाने की भी ना, जब वो हो जाएगा ना लंगर प्रसाद की रोटेशन हो जाएगी तो होगा। अब लोग जो सेकंड रोटेशन में बैठे हैं, आप देख सकते हो कि गुरुजी बैठे हुए हैं, लेकिन आई गिव यू लाइक अ हेड्स अप कि गुरुजी अब कभी भी उठेंगे और कभी भी अपने रूम के अंदर चले जाएंगे। नो वन नोस कि वो कब होगा, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, ओनली ही नोस। और जब गुरुजी ऐसे उठे, आपसे सिर्फ इतनी सी अरदास है संगत जी, जब वो ऐसे उठे हम भी उठ जाते हैं, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा जो कोई बहुत बड़ा इंसान, भगवान, देवता, जब भी वो खड़े होते हैं ना आपके सामने, तो उनके सामने बैठना इज लिटिल बिट डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? ऐसा मैं सोचता हूँ। मैंडेट नहीं है कोई भी गुरु। जो हमारे गुरु जी हैं, पता है क्यों इतने फैंटास्टिक है? उन्होंने ना कभी किसी को ना रोका नहीं। उन्होंने ना कभी ये नहीं कहा कि ना 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 ऐसा नहीं करना, ऐसा कर, ऐसा नहीं करना, ऐसा कर, कभी नहीं। बाकी सारे गुरु के अंदर आप संस्कार चैनल खोल के देखो, है ना? Not to compete, not to set up milestones, nothing of that, no intentions regarding that, right? आप कोई भी चीज खोल के देख लो, उसके अंदर हमेशा ये होएगा कि ना ना ना, सच बोलना है हमेशा, झूठ कभी नहीं बोलना, ऐ करना है, ऐ कभी नहीं करना, ऐ तो बिल्कुल जरूर सवेरे उठते कीता नहीं तो पर तुसी गए, राइट? ऐ पाठ नहीं कीता, ऐ मंत्र नहीं पढ़िया, ऐ नहीं कीता, तुसी तो गए, तुसी तो नरक च रहे, राइट? You'll go to hell if you don't do something. You go to heaven if you do that, right? होता है ना, दो तरह का प्यार होता है ना। एक होता है कि लव बेस्ड प्रेयर होती है हमारी भगवान से ना, एक होती है फियर बेस्ड। ये मैं अपने दूसरे सत्संग में भी ना काफी बात करता हूँ इसके बारे में, कि प्यार से की हुई अरदास और एक डर से की हुई अरदास में जो एक डिफरेंस है ना, वो ना गुरु के दर पे आके पता लगता है, हमारे गुरु जी के पास आके पता लगता है कि उन दोनों में ना डिफरेंस क्या हो। बजरंगबली प्लीज मेरे नंबर मेरे को ना पास करा देना प्लीज, मैं ना आगे बुद्धि का प्रसाद चढ़ा दो प्लीज प्लीज। गुरु जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है, मैंने ना पूरी श्रद्धा के साथ सारा कुछ पढ़ा, लिखा और एग्जाम दिया। गुरु जी, अगर आपको ठीक लगे ना तो प्लीज मुझे ब्लेस कर दो। ये जो दो प्रेयर्स में डिफरेंस है ना संगत जी, बस यही डिफरेंस है हमारे गुरु के घर में और फियर बेस्ड प्रेयर्स में, फियर बेस्ड भगवान, फियर बेस्ड आराधना में, ये डिफरेंस है। अगेन, ये मेरी छोटी बुद्धि से आया है, टेक इट विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब टाइम हो गया, 11 बज गए। अब आपको लग रहा होगा कि लेट हो गया भाई, अब तो गुरुजी को बुला लेना चाहिए हमें अंदर, है ना? तो चलते हैं। गुरुजी ने बुलाया, वहां पे सब वो जो सिंगला अंकल और वो जो सब सारे जो सेवादार खड़े हैं, वो आवाज मार रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे अंदर आ जाओ, है ना? चलो अंदर वापस चलते हैं। अब ना तो वहाँ कोई चटाई है, ना वहाँ गुरुजी है, ना कुछ है, आराम से बैठते हैं और अब ना सिमरन करते हैं। अब ना आंखें बंद करने का टाइम, अब आंखें बंद करके जितना भी हम जाप कर सकते हैं ना, हम अपनी तरफ से करते हैं, क्योंकि ना गुरु बहुत दूर नहीं बैठा हुआ। फिजिकल फॉर्म में भी ना, आप अगर यहाँ बैठे हो ना, तो वो पीछे गुरुजी का कमरा, वो रहा पीछे कमरा गुरुजी का, है ना? वहां पे गुरुजी बैठे हो, तो यहाँ पे किया हुआ सिमरन ना को सुन रहा है। आप आराम से बैठ के सिमरन कीजिए, आराम से मस्ती मार, क्योंकि अब बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आराम से बैठ के जब आप कर रहे हैं तो गुरुजी ने अब अपना लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया होगा। कभी भी वो दरवाजा खोलेगा और एकदम गुरुजी आ जाएंगे। और अब जब गुरुजी आएंगे, अब कोई चोला बोला नहीं, अब गुरुजी हैं द मोस्ट टॉकेटिव पर्सन यू विल एवर सी। उससे पहले गुरुजी वाज, मैं सिर्फ देखांगा, कहांगा कुछ। अब गुरुजी देखेंगे भी और कहेंगे। अब जब गुरुजी आते हैं ना, तो टिपिकली लोअर डाला होता है, टिपिकली एक बड़ी अच्छी सी उन्होंने अपनी शर्ट पाई होती है, कुछ भी पाया होता है, कुछ भी पा लेते थे गुरुजी, है ना? गुरुजी का कॉम्बिनेशन अपना ही था, और जो भी वो डाल लेते थे ना, क्योंकि अब दूर इतना है ना, तो वो सारी चीजें भी ना ऑटोमेटिकली इग्नोर आती रहती। आके जब वो अब बैठेंगे ना सिंहासन, तो अब उन्होंने काले रंग की सॉक्सी पहनी हुई है
और उन्होंने काले रंग का एक लोअर पाया हुआ है, यहाँ पे साइड में लिखा नाइकी, और यहाँ पे उन्होंने वो जो एक टी शर्ट पाई हुई है बड़ी अच्छी सी पिंक कलर की है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिडास, और ये सब लिखा हुआ है, और he looks Yankee and he looks like a dude, he is like a handsome hunk, right? He'll sit there, और अब वो आराम से वहां बैठेंगे, और अब आपको जब देखेंगे ना संगत जी, अब आपको समझ आएगा कि मैं पहले क्यों कह रहा था कि जितना देखना देख लो, क्योंकि अब ना आज्ञा मिलेगी। अब ना गुरुजी ने अगर आपको देख लिया ना, गुरुजी ने करना है ऐसे, और ट्रस्ट मी, जब वो ऐसे करेंगे ना, आप ना जितना मर्जी जोर लगा लेना कि नहीं उठूंगा मैं, नहीं जाऊंगी मैं, मेरे को तो यही रहना है, मेरे को देखना है आपको, जोर चलेगा ही, लगा के देख लेना। मैंने भी किया, बड़ी बार किया, आप भी कर लेना, बड़ी सारी संगत ने किया। वो बचने का ना एक थोड़ा सा तरीका बता सकता हूँ, लेकिन आप गुरुजी को मत बताना कि मैंने आपको बताया, वैसे उनको पता है। मैं क्या करता था, और बाकी संगत के लिए जो सुपर इंटेलिजेंट लोग थे वो क्या करते थे, हम ना चूज करते थे कि ये बेस्ट टाइम है आंखें बंद करके ना सिमरन कर, कि तुम्हारी गुरुजी से आंखें लॉक ही नहीं होंगी, गुरुजी तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं, तो वो तुम्हें आज्ञा कहां से दे देंगे, आज्ञा देंगे नहीं, तुम यहीं बैठे रहोगे, यहीं बैठे रहोगे, तो तुम्हारा तो मोक्ष है ये जगह, तुम्हारे लिए तो ये हेवन कहाँ पे क्या होएगा ना, यही तो है, छोटा मंदिर तो हेवन है, वो देखो भगवान जी सामने बैठे है ना। तो मैं आपको इंटेलिजेंट तरीका देता हूँ, आप पूरी कोशिश करो कि आप अपनी आंखें बंद रखो और ना नाम का सिमरन करते, पर अगेन ट्रस्ट में ये थोड़ी देर ही चलेगा, क्योंकि ना वो एकदम से ऐसे जब करेंगे ना, जब उनको लगेगा कि अच्छा ज्यादा शाना बंद, वो जब आपकी रूह को खींच के ऐसे बुलाएंगे, फिर ना वो आंखें बंद वाली बिल्डिंग सिस्टम चलता। पर आपको मैंने 5 मिनट ज्यादा दे दिए, इससे ज्यादा मैं कुछ दे नहीं सकता, ये तो गुरुजी की मर्जी है कि कितना टाइम देना है किसी को, है ना। तो वो 5 मिनट ज्यादा आप ऐसे खरीद सकते हो, कर लो आंखें बंद, वो गुरुजी जब ऐसे खिंचा मारेंगे तो जाना पड़ेगा गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास जाइए, और जो ये सामने लाइन लगी हुई है ना, मैं जो प्रेयर करता था मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने सारे सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी हाइड नहीं कर रहा, सब कुछ बता रहा हूँ। मैं जो प्रेयर करता था ना, वो ये वाली प्रेयर होती थी, गुरुजी जब मेरी बारी आए ना आज्ञा की, तो ना प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप मेरे पापा हो, आप मेरे ग्रैंडपा हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, आप सब कुछ हो, राइट। प्रेयर ना मेरी बड़ी छोटी सी है कि आप ना जब मेरी बारी आए ना आज्ञा लेने की, क्योंकि मत्था टेकते हैं ना, आप ना सिर्फ इतना सा काम करना गुरुजी, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, अपने ना चरणों को ना बस नीचे रख, अपने ना सिंहासन पे चढ़ा के नहीं रख, उसको ना नीचे रख, ताकि ना मैं यहाँ पे इतना बड़ा मत्था जो आपने दिया ना, देखो कितना बड़ा मत्था, तो ये वाला माथा ना मैं आपके चरणों में लगा सकूं, जो आपने सॉक्स पाई हुई है ना ब्लैक कलर वाली सी थ्रू वाली, उसके ऊपर ना मैं ऐसे करके लगा सकूं, और जो आपकी बॉडी की जो जो वो एक मेरे को लगता था कि वो जो रोजेस हैं ना, जो आप परफ्यूम लगाते हो, वो वाली जो आपकी एक वो जो फ्रेग्रेंस है ना, वो किसी तरीके से मैं एब्जॉर्ब कर सकूं, यहाँ पे माथे पे लगा दो, ताकि मैं घर जाके ना मम्मी पापा को दिखा सकूं, उनको सुंघा सकूं, और उनको बोल सकूं कि यस मैं 21-22 साल का ही हूँ अभी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं फंसा हुआ, ही इज समथिंग, सूंघो सूंघो, यहाँ पे सूंघो, देखो मेरे गुरु चरणों की खुशबू, सूंघ के देखो मम्मा, देखो यहाँ पे सूंघो, बस इतना कर दे, ये छोटी सी अरदास, मुझे पता है आपने सुनना तो है, आपने करनी है अपनी मर्जी, तो जो भी हो कर देना, लेकिन प्लीज मैं भी डीटों की तरह रहा हूँ कि जब भी मेरी बारी आए ना, अब ये जो लाइन को आप आज्ञा दे रहे हो, मैं लाइन में पीछे खड़ा हूँ, 8-9 नंबर पे खड़ा हूँ ना, जब भी मेरी आज्ञा की वो हो ना, तो गुरुजी प्लीज नीचे रखना, प्रसाद आपकी मर्जी है, जितना मर्जी दे दे, उसमें कोई रोक नहीं है, बस रोक इतनी सी कि अपने चरण ऊपर नहीं, नीचे रख। ऐसे ही धीरे धीरे करके गुरुजी सबको आज्ञा देते रहेंगे। संगत जी आप जाइए, बहुत 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 मेहर होगी ना, तो गुरुजी आपसे एक ऐसा पर्सनल सवाल करें, मैं कहता हूँ कि वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ना आपकी उस लाइफ के पार्ट को जिसको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग्स चाहिए ना, जब आप आगे लेने जाओ ना, गुरुजी आपसे वो ही मेंशन करें, और वो ना आपको उसी चीज के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, और बोले जय आशिक, जय जय गुरुजी। बस छोटे मंदिर से सीधा अपने घर जाना, कहीं नहीं रुकना मुझे, सारी ब्लेसिंग्स अपने साथ लेके अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी अंकल, रियली
गुरुजी के साथ जर्नी हमारी भी सफल हो गई, हम भी छोटे मंदिर हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, इतना इतना सुंदर आपने हमें दर्शन कराए। मेरे को लगता है ये शिवरात्रि का रियली हम लोगों का वो जैसे गुरुजी से जो मांग रहे थे दर्शन, वो सफल हो गए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल। संगत जी पूरा भजन सुने, ऐसा भजन बहुत मुश्किल से मिलता है। शुक्राना गुरुजी इन सत्संग के पलों का। आंटी बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया आपने। इनफैक्ट हमारे खुद के सत्संग हमें याद आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु चरणों से जोड़ने का। अंकल शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करूंगा, अपना भजन शेयर करूंगा। सारे बोलेंगे जय गुरु जी। जय गुरु जी। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है, जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते रहते हैं सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो दाना ही फलता है जो खाक में मिल जाए, सहे रहा के कांटे जो वो मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़ कर के सोने का रंग निखरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने बहुत ही प्यारा भजन हम सभी संगत को सुनाया। ऐसे ही गुरुजी आपको आगे आशीर्वाद देते रहें, हमेशा हमेशा गुरुजी आपको ब्लेसिंग दें कि आगे भी आप गुरुजी का भजन सत्संग हम लोगों को सुनाते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का चैनल है गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। गुरुजी का लेटेस्ट वीडियो जब भी आए आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत ब्लेसिंग आपको मिल जाए सुनने को देखने को। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के दूसरे सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए आप
गुरुजी से मैं जुगनू प्रसाद बिंद यही अरदास करता हूँ, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, आपका परिवार फले फूले आगे बढ़े। जय गुरुजी। गुरुजी से यही निवेदन है, अरदास है, जो घर पे हैं वो भी खुश रहें और जो हॉस्पिटल में हैं गुरुजी उन्हें ठीक करें, वो जल्दी अपने घर आएँ। जय गुरुजी। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी लख लख शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।